आज बात करेंगे 11 अप्रैल को जो रैली की गई थी प्रशांत किशोर जी द्वारा, उसके बारे में। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव रैली की गई थी, जिसमें प्रशांत किशोर जी लेट से पहुंचे थे और उसका पूरा जिम्मा पटना पुलिस प्रशासन को बताएं। आइए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, प्रशांत किशोर जी आए, 2 बजे का टाइम दिया हुआ था और 6 बजे आए, और आते ही उन्होंने बताया कि उनका जो देरी का कारण है और लोग नहीं पहुंच पाए, उसका जिम्मा पूरा पुलिस प्रशासन को और नीतीश कुमार को बताया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। प्रिंस जी, मैं उस रैली का हिस्सा था। बिहार बदलाव रैली में मैं शामिल हुआ था अपने लोगों के साथ। हम पटना, मेरा 30 वर्षों से आना जाना है। राजा पुल पर मैंने कभी आज तक बैरियर नहीं देखा है, लेकिन राजा पुल पर भी पुलिस द्वारा बैरियर लगाया गया था ताकि एलसीटी घाट से लोग गांधी मैदान की तरफ ना पहुंचे। उसके अलावा जेपी सेतु, गांधी सेतु, सभी सेतु पर बैरियर लगा करके और 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर का जाम लगाया गया था, जिससे जनसुराज पार्टी का लगभग 10,000 बस पुलों पर फंसा रह गया। प्रशांत किशोर जी बिहार ही नहीं, देश के पहले लीडर हैं जो अपने रैली को छोड़ करके और पुल पर जाकर जाम हटवा रहे थे। इससे पहले आज तक किसी रैली में किसी नेता को लोगों ने नहीं देखा होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए रोड पर खड़ा होकर के जाम खाली कराए। जो तमाम मीडिया चैनलों में भी आया, उनको जाम छोड़ाते हुए दिखाया गया। तो ये सरकार की पॉलिसी थी कि किसी भी तरह से इनको प्रभावित करके गांधी मैदान में इनके भीड़ को न आने दिया जाए, क्योंकि गांधी मैदान में जितनी भीड़ बिहार से पहुंची थी, यदि वो भीड़ पटना शहर के अंदर प्रवेश कर गई होती तो सत्ता अपक्ष और विपक्ष दोनों की नींद हराम हो जाती। इसलिए दोनों लोग रैली को प्रभावित करने में लगा था। इसके बावजूद गांधी मैदान में 3 से 4 लाख लोग पहुँचे, जो अलग अलग कोने पर बैठे हुए थे। जो विपक्ष द्वारा खाली कुर्सी का तस्वीर दिखाया गया, वो हमारे रैली का निर्धारित समय था 2 बजे, और ये इन लोगों ने कुछ अपने लोगों को भेज करके और 12 से 1 के बीच का फ़ोटो खिंचवा करके और दिखाया कि रैली में लोग नहीं आए थे। लेकिन हम लोग को उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनसुराज को नोटिस कर रहा है कि इनके रैली में लोग नहीं आए थे, तो वो भी जनसुराज के लिए अच्छा चीज़ है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोग जनसुराज को नोटिस करें, क्योंकि जनसुराज प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन होने तक लड़ते रहेंगे। कि सरकार के प्रभावित करने से या सरकार के डराने से या सरकार द्वारा हमारे लोगों के रोकने से हम लोग के कामकाज पर या मिशन पर कोई असर नहीं आएगा। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें तो जन स्वराज का साथ नहीं दी, और नीतीश सरकार पे भी उन्होंने तंज कसा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पुलिस प्रशासन का साथ नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन तो सरकार का साथ देने के लिए। उन्होंने कहा कि उस रैली में लगभग 10 पुलिसकर्मी भी नहीं उपस्थित थे। देखा जाए तो और सब जो रैली की जाती है उसमें तमाम पुलिस कर्मी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 पुलिसकर्मी भी नहीं थे। तो इसको क्या कहिएगा? तो ये तो स्पष्ट था कि सरकार किसी भी तरह से अपने पूरे तंत्र को लगाई हुई थी रैली को प्रभावित करने में। तो मेरे रैली के पास सुरक्षा में कहाँ से वो पुलिसकर्मी दे सकता है? वो तो पुलिसकर्मी लगाया हुआ था राजा पुल पर, बैरियर पर 50 पुलिसकर्मी थे, जहां आज तक कभी बैरियर हमने नहीं देखा है। वो अपना पुलिसकर्मी लगाया था जेपी सेतु पर, गांधी सेतु पर, एलसीटी घाट पर, कि लोग गांधी मैदान तक न पहुंचे। तो वो हमारे सुरक्षा में कहाँ से लगाएगा? हम लोग को उसके सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर को भी किसी की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो बिहार में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार को जितना भी प्रभावित करना है, जितना जोड़ लगाना है लगा ले। प्रशांत किशोर जी को के लोगों को गांधी मैदान जाने से रोका जा सकता है, प्रशांत किशोर जी को उनके बीच, उनके गांव तक जाने से नहीं रोका जा सकता है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा लेकर के पूरे बिहार में हर प्रखंड, हर अनुमंडल और हर गांव तक जाएंगे, और बिहार में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसको बदल कर रहेंगे। जितना अनुमान किया गया था उतना लोग नहीं पहुंच पाए। आपके अनुमान से कितने लोग वहां पे पहुंचे थे और कितना पहुंच सकते थे अगर व्यवस्था सही रहती तो? पटना में कुल बिहार के कोने कोने से 6 से 7 लाख लोग पटना पहुंचे थे, जिसमें करीब 10,000 बसों को जेपी सेतु और गांधी सेतु से पहले रोक दिया गया था, जो बस पटना में इन नहीं कर पाया।
कुछ बस एलसीटी घाट तक पहुंच गई थी, करीब 3 से 4 हज़ार बस, लेकिन उनको एलसीटी घाट पर ही रोका गया। इसके बावजूद रैली में गांधी मैदान में 3 लाख से ऊपर लोग पहुंचे थे, जबकि यदि पूरी भीड़ पहुंच जाती तो वह भीड़ 7 लाख से ऊपर होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।